हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, एक न्यूज आप लोगों ने देखी होगी जिसमें खबर चल रही है पिछले 2 दिनों से कि एक रोबोट ने आत्महत्या की है। और ये खबर वाकई आप सबको और हमको हतप्रभ करने वाली है। और इससे कहीं ना कहीं हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और एक रोबोट अब आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ है। न्यूज ऑथेंटिक है, चर्चा करेंगे इसी के संदर्भ में हम आज कि ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से एक रोबोट जिसको हम मशीन कहते हैं उसने आत्महत्या कर ली। सबसे पहले ये मामला कहां का है जान लेते हैं। तो मामला है साउथ कोरिया का। और आप जानते हैं साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो हमेशा से आगे रहा है अपने जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें रोबोट का प्रयोग करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि साउथ कोरिया में अगर 10 लोग वर्किंग फोर्स हैं तो 10 में से एक रोबोट मिलता है। और उस रोबोट का प्रयोग घरेलू कामकाजों से लेकर कमर्शियल स्पेस पर भी और अब पब्लिक स्पेस पे यानी पब्लिक वर्क्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये जो मामला है रोबोट का, ये आइए पहले समझते हैं कि मामला है क्या। तो रिपोर्ट की अगर माने तो ये रोबोट 9 से 6 बजे तक का काम किया करता था। जैसे हम लोग 9 से 6 ऑफिस का वर्क करते हैं, ये रोबोट ठीक उसी तरीके से काम करता था। और ये जो काम करता था ये पब्लिक सेक्टर में काम करता था, यानी पब्लिक सर्विस का इसका काम था। और इसका एक कार्ड भी बना हुआ था, जैसे हम लोगों के कार्ड होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय हूं तो मेरा होगा कुमार पंकज, बैच आईडी, टाइम एंड सिग्नेटरी, जो अथॉरिटी है, जो मेरा अथॉरिटी होगी उसका साइन होगा। तो उसी तरीके से इसका एक कार्ड बना हुआ था। 9 से 6 की ये रोबोट जॉब कर रहा था। और माना यह जा रहा है कि जब इसको पब्लिक सर्विस का काम मिला हुआ था उसी के साथ साथ इसको एक और काम जोड़ के दे दिया गया जो दूसरे रोबोट को करना होता था, और ये काम होता था एलिवेटर सर्विस का काम। तो यानी इस रोबोट पर काम का लोड बढ़ा दिया गया। तो अन्य एक रोबोट का काम जब इस व्यक्ति के इस रोबोट के ऊपर आया, अब मेरे मुंह से भी व्यक्ति क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये थोड़ी एक अलग घटना है कि हम एक रोबोट पे, जो एक मशीन है, उस पे काम के लोड के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो इस पे लोड आया इस रोबोट पे, और जो एलिवेटर ऑपरेशन के काम के कारण इसको अधिक काम करना पड़ा, जिसके कारण माना जा रहा है, लोगों ने कहा कि ये काम के दबाव के कारण इस रोबोट ने ऐसा कदम उठाया। आत्महत्या की कैसे, ये एक संदर्भ बनता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस रोबोट ने सीढ़ियों से कूदकर आत्महत्या कर ली। और वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, जो अन्य लोग काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आत्महत्या करने से पहले इस रोबोट का जो व्यवहार था वो कुछ असामान्य लग रहा था, कुछ बदला हुआ लग रहा था। और उसके कुछ मिनटों बाद ही ये सीढ़ियों के नीचे बिखरा हुआ पाया गया। तो आइए पहले देख लेते हैं इन सभी चीजों को कि क्या संदर्भ निकलते हैं और कैसे साउथ कोरिया में इस घटना को जो है दर्ज किया गया और अब विशेषज्ञ इस पे बात करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो बात ये कहां का मामला है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में एक जगह है जिस जगह को आप लोग सब जानते हैं एक सिटी के नाम पर। तो इस सिटी का नाम है गुमी सिटी। कौन सी सिटी है? गुमी सिटी। इस गुमी सिटी में आप ज्यादातर देखेंगे कि यहां पर जो वर्कफोर्स है उसमें रोबोट का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। और ये रोबोट इसी गुमी सिटी में काउंसिल बिल्डिंग में काम कर रहा था। ये उस बिल्डिंग का नाम है जहां पर ये रोबोट काम करता था। उसी बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल के बीच में सीढ़ी के नीचे ये लोगों को बिखरा हुआ मिला है, यानी इसके पार्ट्स बिखरे हुए मिले। और जब उन लोगों से मीडिया कर्मियों ने और अन्य लोगों ने बातचीत की तो उस बातचीत में पता चला कि ये रोबोट गिरने से पहले कुछ असामान्य व्यवहार कर रहा था जो वहां के लोगों के लिए अपरिचित था और ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके अनुमान के आधार पर ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया कि रोबोट की ये जो हालत हुई, ये काम के दबाव की वजह से रोबोट परेशान था और वो इस दबाव को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया जैसे नॉर्मल ह्यूमन करते हैं। जैसे मानव पर जब काम का दबाव आता है तो वो
सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, इस रोबोट से वो सामंजस्य नहीं बैठ पाया, जिसके कारण इसने आत्महत्या जैसा एक कदम उठाया है। तो इसके बाद फिर सिटी काउंसिल जो वहां की है गुमी सिटी की, उन्होंने इस पे क्या रिएक्शन दिया है। तो ये चीज इसलिए ऑथेंटिक हो जाती है कि अगर आप देखें तो गुमी सिटी काउंसिल जो है उसने इस बात को औपचारिक तौर पर माना कि हाँ, ऐसी एक रोबोट की हत्या का मामला वो विचाराधीन है उनके जो है सानिध्य में। और दूसरी चीज, उन्होंने अब आगे से गुमी सिटी ने ये भी ध्यान रखा है कि अब जो रोबोट से ये लोग काम करवा रहे थे पब्लिक सर्विस का, इस काम को ये कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। अर्थात अब आप देखेंगे कि गुमी सिटी में जो रोबोट से काम करवाया जाता था, अब उस रोबोट से काम करवाने की जो प्रथा है इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। और अब जांच की जा रही है कि ये जो गुमी सिटी में ये रोबोट ने अपनी आत्महत्या की है, इसकी क्या वजह है। भविष्य में हम इस सब चीजों से क्या परिणाम देख सकते हैं, क्या इसके हित निकल कर आते हैं, और जांच के बाद पता चलेगा कि ये मामला कितना गंभीर है। हो सकता है भविष्य में ये चीजें आम हो जाएं। अगर इस रोबोट ने आत्महत्या की है तो ये बात भी निकल कर आती है कि क्या इस रोबोट में इतना कॉन्शियसनेस थी, ये संवेदनशील इतना हो गया था कि दबाव महसूस किया, काम का लोड महसूस किया, जेलसी की भावना मन में उत्पन्न हुई क्योंकि इससे किसी दूसरे रोबोट से कराया जाने वाला काम कराया जा रहा था। अगर रोबोट इस कदर तक सोचने समझने और महसूस करने लगे हैं तो क्या ये मानव जाति के लिए आने वाले भविष्य में खतरा हो सकते हैं। तो बहुत सारे संदर्भ निकलते हैं। जब एआई का जमाना इस कदर बढ़ गया है कि हम ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ साथ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में ह्यूमन रोबोट वॉर के तौर पे हम इन सब चीजों को देख सकते हैं, ह्यूमन रोबोट संघर्ष के तौर पे क्या ये चीजें आगे आ सकती हैं। तो बहुत सारे संदर्भ निकलते हैं जो हमें विचार करना होगा और इन चीजों को गहनता के साथ समझना होगा कि रोबोटों का इस्तेमाल किस लेवल तक किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के समय में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाए, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, क्या ऐसे पैरामीटर सेट किए जा सकते हैं जिससे भविष्य में ह्यूमन रोबोट संघर्ष जैसी चीजें ना देखने को मिले, या फिर अगर रोबोट के अंदर भी ऐसी मानसिक स्थितियां, अवसाद या फिर दबाव की चीजें महसूस की जा सकती हैं तो उनके लिए क्या उचित नियम कानून बनाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना देखी जाएं। तो बहुत सारे संदर्भ इस घटना से निकलते हैं जिन पे हम आने वाले समय में भी चर्चा करेंगे। ऐसी कोई रिसर्च सामने आएगी उस पे भी चर्चा करेंगे। मेरा लेकिन आपसे यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है कि आप इस घटना के बारे में क्या समझते हैं, सोचते हैं, आपका अपना क्या खुद का विचार है, वो भी आप हमारे साथ कमेंट में साझा करें। जिसका विचार ज्यादा संवेदनशील होगा, ज्यादा गहन होगा, मैं उसको कमेंट और लाइक भी करूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा। तो ये आज की सबसे एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके बारे में मुझे लगा कि आपके साथ जो है डिस्कस करनी चाहिए। अगर ये न्यूज आपको पसंद आई, ये बताने का हमारा तरीका पसंद आया, प्लेटफॉर्म को आप रेगुलर विजिट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए क्रैक नाउ को और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।